ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी और कंप्यूटर नेटवर्क्स के हम क्वेश्चन और आंसर सवाल और जवाब देख रहे हैं। एक्सप्लेन द रेंज ऑफ टीसीपी/आईपी क्लासेस। तो टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये 5 क्लासेस आईपी एड्रेसेस के बताते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। हर एक क्लास के वैलिड आईपी एड्रेसेस के रेंज हैं। यहां आप देख रहे हैं कि ये इसका जैसे क्लास ए का ये स्टार्ट एड्रेस है, ये एंड एड्रेस है। इसी तरीके से हर एक क्लास के स्टार्ट और एंड एड्रेस है, यानी कि वैलिड आईपी एड्रेसेस है हर क्लास के। जो पहला ऑक्टेट है, यानी कि ये जो पहला ऑक्टेट है, ये आपको बताएगा कौन सी क्लास है। तो ये पहला ए बी सी 3 जो ऐसी क्लासेस हैं, इनको हम होस्ट एड्रेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। होस्ट मतलब जैसे आपके घर में जो कंप्यूटर है उस तरीके का। जब लोकल नेटवर्क बनते हैं, आपका जैसे 2 लोग एक ही वाईफाई यूज कर रहे हैं आपके यहां, आपके घर में, या 3 लोग यूज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे कि अगर आप आईपी देखेंगे अपना, तो आपको 192.168 इस तरीके से कुछ मिलेगा। व्हाट आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस? तो 2 तरीके के एड्रेस हैं आपके, एक तो प्राइवेट, एक पब्लिक। तो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो एक नेटवर्क आपने बना दिया, जैसे ही आपका नेटवर्क है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो होते हैं जो यहां पर जो होस्ट है वो आपस में कम्युनिकेट करें, यानी कि सेम नेटवर्क पे, ये नेटवर्क इसमें बात करें। यहां पर सेम नेटवर्क में आप डेटा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम प्राइवेट एड्रेस रेंज बता रहे हैं। ये आपके पब्लिक एड्रेस रेंज है, ये आपकी प्राइवेट एड्रेस रेंज है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑफिस में अगर आप अपना आईपी देखेंगे तो हो सकता है आपको इस रेंज में ये मिले। एक्सप्लेन डज आईपी प्रोटेक्ट्स डेटा ऑन दी नेटवर्क। तो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, आईपी अपने आप तो कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि डेटा करेक्टली डिलीवर हो जाएगा। आईपी की बात कर रहा हूं मैं, टीसीपी की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं। लेकिन ये काम जो है डेटा प्रोटेक्शन का, वो जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे। अब चाहे आप इस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में क्या क्या है, टीसीपी है और यूडीपी है। अब दोनों के पास मैकेनिज्म है कि किस तरीके से वो गारंटी करेंगे कि डेटा वाकई में डिलीवर हो गया। ये दोनों क्या इसका काम है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अब अगर आप आईपी लेयर यूज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो पैकेट जा रहा है इसका करेक्ट डेस्टिनेशन कहां होगा और उसकी डिलीवरी हो रही है। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये देखते हैं कि क्या वो सही तरीके से पहुंचा। तो इसके लिए वो चेकसम का यूज करते हैं। चेकसम मतलब ये समझ लीजिए कि हमने यहां से अगर कुछ नंबर्स भेजे, जैसे 8 भेजा और वहां 8 नहीं मिला, तो आप कहेंगे कि भाई चेकसम फेलियर हो गया। यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा अगले सवालों में कि कैसे ये चेकसम बनता है। लेकिन यदि अगर डेस्टिनेशन आईपी है ही नहीं अलाइन, तो पैकेट क्या करेगा, पैकेट घूमता रहेगा और इसका जो टाइम टू लीव है टीटीएल, वो आपका कम होता रहेगा। अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा और पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा या डिलीवरी नहीं होगी। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के यूडीपी की बात करें, इसको यह भी नहीं पता चलेगा कि पैकेट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। टीसीपी इसीलिए रिलायबल कहा जाता है, यूडीपी अनरिलायबल कहा जाता है। टेल द नेम ऑफ द डेटा यूनिट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब क्या है, कहीं हम पैकेट कहते हैं, कहीं हम उसको कोई सेगमेंट कह देते हैं, कहीं फ्रेम कह देते हैं। तो सबके अलग अलग लेयर पे नाम है। यहां पर सवाल आपसे पूछा गया है डेटा यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कहलाती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखें तो इसको टीसीपी सेगमेंट ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, उसका सेगमेंट कहलाता है। या यहीं पे इसको हम यूडीपी को देखें तो डेटाग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आप ये कह सकते हैं टीसीपी यूडीपी अभी भूल जाइए, या सेगमेंट कहेंगे या डेटाग्राम कहेंगे। इसी में दूसरा सवाल बनता है कि इंटरनेट लेयर पे डेटा यूनिट को हम क्या कहते हैं। अब हम इस लेयर पे आ गए, तो जो आईपी डेटाग्राम है उसी को हम वो पैकेट कहते हैं।
तो इंटरनेट लेयर पे, कई बार इसको नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है कई जगह पे, तो जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है इंटरनेट लेयर पे वो है पैकेट। कोई पैकेट कहे या आईपी डेटाग्राम तो बात एक ही होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स? दोनों के दोनों ही आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। अंतर इसमें क्या क्या है वो एक करके देखिए। पहला यह है कि टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब पहले सेंडर और रिसीवर में एक कनेक्शन स्थापित होगा। जैसे टेलीफोन सिस्टम में क्या होता था, हम फोन करते थे, एक लाइन हमें मिल जाती थी और हमारी बातचीत शुरू हो जाती थी। तो ये कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा तब तक यहां पर डेटा का आदान प्रदान नहीं होगा। कनेक्शन ओरिएंटेशन का मीन्स ही यही है कि पहले ये हो, इसको आप सेंटर कह सकते हैं, इसको रिसीवर कह सकते हैं। इन दोनों को एक अपना कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, जब तक डेटा ट्रांसफर करना है। और उसके बाद जब एक बार कनेक्शन स्थापित हो गया तो जब डेटा ट्रांसफरिंग हो गई तो उसके बाद ये कनेक्शन आप ये खत्म कर देते हैं। यूडीपी जो होता है ये, इसको कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये कनेक्शन लेस कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई आपको कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है, ना कनेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है, ना ही बाद में आपको कनेक्शन का टर्मिनेशन करना पड़ता है या खत्म करना पड़ता है। यूडीपी का मेन काम है, यहां से आपको बस ये पोर्ट नंबर और आईपी पता है, आप यहां से डेटा भेज दीजिए और भूल जाइए। ये है इसमें, ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें खासतौर पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, क्योंकि यहां अभी और डिफरेंसेस मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि टीसीपी है, इसको एक तो कनेक्शन लेस कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस समझ लिया आपने। टीसीपी जो है ये आपका रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से गारंटी करता है कि यहां पर पैकेट की डिलीवरी हो। इसके बहुत सारे तरीके हैं। यूडीपी में डेटा की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। टीसीपी इसमें अच्छी खासी एरर चेकिंग है, क्योंकि टीसीपी फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है और एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। यानी कि हर एक चीज जो जाएगी उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। यहीं से ये गारंटी करता है कि डिलीवरी हो रही है। अगर आपने यहां से एक पैकेट भेजा तो वो जाने के बाद इसका एक जरूर भेजेगा। जब तक एक नहीं होगा तब तक अगला पैकेट नहीं जाएगा। या और भी एल्गोरिथम्स है, उसमें आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह सब देखेंगे। लेकिन यहां बस ये समझ लीजिए कि इसके पास एरर चेकिंग है और डिलीवरी रिलायबिलिटी इसी से हो रही है। और एरर चेकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि फ्लो कंट्रोल और एक्नॉलेजमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे रिलायबिलिटी भी होती है, एरर चेकिंग भी होती है। इसके बाद भी यूडीपी के पास भी बेसिक एरर चेकिंग है, जैसे इसके पास है। वो आपका चेकसम है। चेकसम का मतलब ये है कि आप कुछ यहाँ के जो आप पैकेट भेज रहे हैं उसका आपने हेडर लिया और यहाँ पर आपने पेलोड लिया और उसके नंबर्स के कुछ पार्ट जोड़ के यहाँ भेज दिए। एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत इजी। यहाँ अगर जुड़ के 8 हो रहा है तो यहाँ 8 पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचा तो इसका मतलब सही तरीके से नहीं पहुंचा। ये एरर चेकिंग है। टीसीपी और यूडी में जो सीक्वेंसिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्योंकि जब ये डेटा जा रहा है तो उसका सीक्वेंस नंबर भी साथ में जाता है। सीक्वेंस नंबर, जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ये सीक्वेंस नंबर आप भेजते हैं, मान लीजिए 2 भेजा, तो अगली बार जब ये एक भेजेगा तो 3 नंबर आपको वापस करेगा कि मुझे 2 मिल गया है, अब आप 3 भेजिए। इसका मतलब कि जो पैकेट्स हैं वो बाकायदा आप भेजे कैसे भी, यहां पर उसको रीअसेंबली वगैरह सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर सीक्वेंसिंग होती, मतलब सीक्वेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको ऑर्डरिंग चाहिए तो वो एप्लीकेशन लेयर को करना पड़ेगा, ये यूडीपी नहीं करेगा। टीसीपी स्लो है यूडीपी से, यूडीपी बहुत फास्ट है, एफिशिएंट भी है। उसका कारण यह है कि टीसीपी को कनेक्शन स्थापित करने पर ही थ्री वे हैंडशेक करना पड़ता है। कि सिन भेजा इन्होंने सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इन्होंने कहा कि हाँ भाई सिन एक, इसने कहा मैं बात करना चाहता हूं, उसने कहा ठीक है हम बात करेंगे, और फिर एक और एक जाएगी, तो ये 3 वे हैंडशेकिंग हो गई। और जब डेटा ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद जब टर्मिनेशन होगा तो भी 3 वे हैंडशेकिंग से ही टर्मिनेशन होगा। तो हर एक बार कनेक्शन स्थापित करना और ये सारे काम करना तो अपने आप ये स्लो हो जाएगा। यूडीपी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो सीधा आईपी लेगा, पोर्ट नंबर लेगा और भेज देगा।
रिट्रांसमिशन टीसीपी में है। अगर बाय चांस इसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसमें आपका अगर पता चला कि भाई कोई पैकेट नहीं पहुंच पाया है या ड्रॉप हो गया है या अनडिलीवर्ड दिखा रहा है, क्योंकि उसके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या बाकी जितने भी आपके हैं स्टॉप एंड वेट वो सब ये बताते हैं, तो आप यहां पता लगता है इसको कि ये पैकेट नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी एक् नहीं आई है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है, तो उसको दोबारा रिट्रांसमिशन किया जाता है, या तो टाइम के हिसाब से कि भाई अगर टाइम आउट हो गया, या फिर और भी तरीके हैं। यहां पर कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता है यूडीपी में। टीसीपी का जो हेडर लेंथ है वो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 60 है, लेकिन यूडीपी का जो हेडर लेंथ है वो फिक्स्ड है 8 बाइट का, फिक्स्ड। क्योंकि टीसीपी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, बहुत सारी चीजें, इसमें हैंडशेकिंग वगैरह हो रही है, कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है, तो ये हैवी वेट है। लेकिन ये रिलायबल भी है, रिलायबल डिलीवरी है कि अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप मेल भेजना चाहते हैं, तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कोई पैकेट लॉस हो जाए, तो उसके लिए आप टीसीपी ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या ऑडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसके लिए यूडीपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर लैग किसी को पसंद नहीं आएगा। वो जो बार बार लैग आता है ना, वो यूडीपी में नहीं आएगा। टीसीपी ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक ही से बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज देना। यूडीपी ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करता है। एक और जो अंतर है वो मैं आपको प्रोटोकॉल्स का बता दूं। अभी मैंने आपको ये फाइल ट्रांसफर और मेल बताया था ना, तो जहां पर आपको रिलायबल डिलीवरी चाहिए, जैसे अगर आप HTTPS के बारे में बात करें, आपने एक वेब पेज खोला और वेब पेज में आधा ही आया, आधा नहीं आया, आपको पसंद करेंगे आपने मान लीजिए एक वीडियो फाइल भेजी और यहां पहुंच के वो आधी पहुंची, आधी पिक्चर है नहीं, या बीच बीच में कुछ पैकेट्स खराब हो गए, आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेल आपकी आधी अधूरी आए, या आप टेलनेट किसी रिमोट एक्सेसिंग कर रहे हैं आप, वो वहां पर आपको रिलायबल कनेक्शन, रिलायबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो यूडीपी में जहां रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, जैसे डोमेन नेम सर्विस है, उसमें क्यों चाहिए आपका SNMP है, RIP है, वॉइस ओवर IP है, TFTP, DHCP पे क्यों चाहिए आपको तो एक ऑटोमेटिक या लोकल IP लेना है ना, एक होस्ट को लोकल IP लेना है, उसके लिए आपको कनेक्शन स्थापित करना, उसको फिर उसको खत्म करना, उसकी जरूरत है नहीं। हाउ टीसीपी प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों? क्योंकि टीसीपी का मेन यही है। इसके बाद एक और भी आ गया है, उसको क्विक कहते हैं, ये जो है वो गूगल द्वारा है, और ये बेस जो है इसका वो यूडीपी ही है। लेकिन अगर आप टीसीपी की रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो उसके वो रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर करता है? पहली चीज तो ये है कि टीसीपी अगर एरर है, मतलब अगर आपने पैकेट भेजा और वो पैकेट पूरा नहीं पहुंच पाया या इसमें कुछ एरर है, तो उसके लिए चेकसम का यूज करता है। और उसके बाद अगर यहां नहीं पहुंच पाया, डेटा नहीं पहुंच पाया, या डेटा, बहुत सारे काम हो सकता है, डेटा लूज हो जाए या करप्टेड पहुंचे, तो यहां पर टीसीपी टाइमर का यूज करता है। साथ में बहुत सारे तकनीक है, जैसे एक् आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, उन सबको देखकर वो पैकेट का अपने आप रिट्रांसमिशन कर देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टीसीपी जो है वो बाइट स्ट्रीम है, इसमें स्ट्रीमिंग होती है बाइट्स के हिसाब से जाता है, और हर एक में सीक्वेंस नंबर होता है, और क्योंकि सीक्वेंस नंबर है, बाइट स्ट्रीम है, और यहां से एक्नॉलेजमेंट जो आ रहे हैं उसको भी देखा जाता है। ये सारी चीज मिला के रिलायबिलिटी असर्टेन करता है आपका टीसीपी। देखिए एक बार और बताता हूं, जैसे मान लीजिए पैकेट भेजा, अब इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, हर एक का एक्नॉलेजमेंट आना ही है, आपका सेंडर है, रिसीवर है, हर एक का एक्नॉलेजमेंट आना ही आना चाहिए। तो कुछ टाइमर के बाद, टाइम आउट के बाद ये इसको दोबारा भेजेगा। अब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, तब दूसरा पैकेट जाएगा, तब उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज इसको ये पैकेट टू दोबारा भेजेगा। इसी तरीके से रिलायबिलिटी काम होती है। मेन चीज है एक्नॉलेजमेंट। अब इसकी कुछ और बात बताता हूं आपको। टीसीपी, मान लीजिए डेटा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लूज हो गया, डुप्लीकेट हो गया, या आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हुआ, तो टीसीपी रिकवर करता है। और ये कैसे करता है? ये हर सीक्वेंस नंबर देता है हर एक ऑक्टेट को, कि जब भी ये जाएगा तो इसका एक हमें एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए,
और अगर आप सीक्वेंस नंबर देखें ना तो इसके हेडर में ये सीक्वेंस नंबर है बाकायदा। इस सीक्वेंस नंबर के हिसाब से एक जोड़ के एक एक्नॉलेजमेंट आता है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है, मतलब अगर आपने पैकेट नंबर 3 भेजा तो एक्नॉलेज जो वापिस आएगा एक वो +1 करके आएगा कि 3 मुझे भेज दिया, अब मैं 4 को वेट कर रहा हूं, 4 का वेट कर रहा हूं। इसी से रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। एक और चीज है फ्लो कंट्रोल, ये भी रिलायबिलिटी इंश्योर करती है टीसीपी ट्रांसमिशन। ये कैसे करती है कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो कंट्रोल होता है उसमें। अब जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह इसमें यूज होता है, और इसके लिए मैंने अब जैसे आपको बताया कि ये जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, अब अगर आप विंडो या एक डिसाइड नहीं करेंगे कि इसकी विंडो क्या है उसकी विंडो क्या है, तो उस विंडो के तहत पहले पूरा चेक हो जाएगा कि भाई यहां से जब हमारे पैकेट गए हैं तो हमको सबकी एक मिल गई है, तभी हम विंडो आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम इसके लिए वेट करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें विंडो साइज भी है, तो ये सीक्वेंस नंबर विंडो साइज ये इसीलिए है ताकि रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके। राइट डाउन द नेम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है, स्ट्रीम मैंने बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है बाइट स्ट्रीम है, फुल ड्यूप्लेक्स है, दोनों पार्टी आपस में एक साथ बात कर सकती है, मल्टीप्लेक्सिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी। तो आप देखिएगा यहां पर, देखिए ये जो है आपके अलग अलग पोर्ट्स है, पोर्ट नंबर है, और ये नॉर्मली जो है ये सॉफ्टवेयर मैनेज होते हैं और फिक्स होते हैं कई सर्विसेज के लिए। जैसे HTTP, जब भी आप वेब ब्राउजर पे कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो अपने आप ये 80 वाले पोर्ट पे जाके कनेक्शन स्थापित होता है। ऐसे FTP कर रहे हैं तो 21 पे, टेलनेट कर रहे हैं 23 पे, SMTP आपका जो जब आप ईमेल वगैरह करते हैं तो 25 पे, TFTP 69 पे, और भी तमाम इसमें सर्विसेज ये देता है। तो जो पोर्ट नंबर्स हैं 1024 के नीचे जो भी हैं वो वेल नोन पोर्ट्स है, जो आप देख भी रहे हैं, जैसे मैंने आपको HTTP का एग्जांपल दिया, और ये रिजर्व है स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए। अगर 80 और कोई नहीं ले सकता, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही लेगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि सारी चीजें होती हैं सॉकेट से। अब सॉकेट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट। तो आईपी एड्रेस तो एक मशीन का स्पेसिफिक हो गया। पोर्ट क्या हुआ? पोर्ट मतलब ये हुआ कि भाई एक नंबर, एक सॉफ्टवेयर मैनेज में कह सकता हूं, वो नंबर जो आपके शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैक में होता है, जहां पर टीसीपी आईपी स्टैक है, वहां पर इसका 80 नंबर है, और वो उस जब भी एक सिस्टम कनेक्ट करेगा तो इस आईपी में, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, इस पोर्ट पे जाके वो कम्युनिकेशन स्थापित करेगा, ठीक है जी। एक्सप्लेन टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर फॉर्मेट। तो टीसीपी का हेडर कुछ इस तरीके का होता है। अब एक एक करके मैं बताता हूं। कोई भी आप पैकेट कहें, इसको डेटाग्राम कहें, और जो भी नाम दे दे, टीसीपी सेगमेंट कहें, इसमें होता यह है कि पहले एक पार्ट जो होगा वो हेडर का होगा, वो आप यहां देख रहे हैं, ये हेडर है, ये भी हेडर है। इसके बाद होता है पेलोड, जो एक्चुअल डेटा जो जा रहा है। तो जो हेडर होता है वो मिनिमम 20 बाइट का होना चाहिए, मैक्सिमम 60 बाइट का होगा, इस बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। सबसे पहला है सोर्स पोर्ट नंबर। अब मान लीजिए 2 मशीन है आपकी, ये सेंडर है, रिसीवर है। तो सेंडर का जो पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, ये दोनों 2 बाइट के हैं। एक 2 बाइट मतलब 16 बिट हो गया। सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पैकेट जाते हैं और इसकी सीक्वेंस नंबर से ही डिसाइड होता है कि कौन सा पहुंच रहा है, कौन सा नहीं पहुंच रहा है, कौन सा रीट्रांसमिट करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, क्योंकि हर एक टीसीपी जब भी आप स्थापित करते हैं तो एक एक आती है, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। विंडो साइज, कि कितने विंडो साइज पे भेजना है उसको, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या जैसे स्टॉप एंड वेट और बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे काम करता है। ऐसी चेकसम है एरर रिकवरी के लिए। ऑप्शनल डेटा है, थोड़ा सा इसके बारे में बात होती है कि भाई जो हैकर्स है वो यहीं पे घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑप्शनल डेटा है। इसके अलावा यहाँ पर जो हेडर लेंथ है वो बताया गया है 4 बिट। इसके अलावा रिजर्व बिट्स है जो आगे चल के यूज होंगी। कंट्रोल फ्लैग्स है, जैसे ये अगर आपको कनेक्शन फिनिश करना है तो ये वाला अप होना चाहिए। तो फ्लैग्स है 0 या 1 ही वैल्यू होगी इसकी। तो ये आपका अर्जेंट है, हैक है, पुश है, RST सिंग, FIN फिनिश, ये भी आपको अगले सवाल में भी आएगा, आगे के सवाल में आएगा। राइट द नेम ऑफ ऑल TCP फ्लैग्स। तो TCP का जो हेडर है 20 से 60 बाइट का हो सकता है। उसमें आप यहां पर देखेंगे ये आपके अलग अलग फ्लैग्स हैं।
अब ये जो फ्लैग है टीसीपी के, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के, इसमें 6 अलग अलग फ्लैग्स हैं। कौन कौन से फ्लैग है? देखिए, अर्जेंट यानी कोई पैकेट फटाफट भेजना है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि भाई वापसी, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो वैलिड ये है कि भाई एक्नॉलेजमेंट आई है, ये एक्नॉलेजमेंट है। पुश के लिए कनेक्शन रीसेट करना है। सिन होता है सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। अगर टर्मिनेट करना है आपको कनेक्शन तो वो FIN के थ्रू होगा। ये सारे फ्लैग 0 या 1 हो सकते हैं, 0 होंगे या 1 होंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीसीपी चेकसम फील्ड? अब जो चेकसम है, अगर टीसीपी को हटा भी दिया जाए यहां पर, तो चेकसम का मतलब ये होता है, कई बार आप जो भी आपके अलग अलग फ्लैग्स हैं या बिट्स हैं उनको आप और कर देते हैं या एक्सॉर कर देते हैं, और फिर वहां जाके सेंडर से उसको रिसीवर में भेजते हैं और चेक करते हैं कि जो वैल्यू यहां से हमने उसको फिर चेकसम में भेज देते हैं। वो चेकसम यहां पर गया, उसको दोबारा चेक किया कि वो आया है कि नहीं आया। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने यहां से 10 भेजा, एक चेकसम करके 10 भेजा, 10 नंबर आ गया चेकसम का, एग्जांपल ले रहा हूं। वो 10 यहां नहीं पहुंचा, वो 11 पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि इसमें डेटा करप्ट हो गया है, रिट्रांसमिशन होगा इसमें। तो होता कैसे चेकसम, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, चेकसम ये एरर डिटेक्शन का मैकेनिज्म है, बहुत इजी है ये, और इसमें डेटा की इंटीग्रिटी चेक होती है, क्योंकि 10 भेजा है तो 10 मिलना चाहिए, 11 ना मिले। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, चाहे आप टीसीपी देखें, यूडीपी देखें, आईपी देखें, ये आपका इसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि जो रिसीव डेटा है वो करप्टेड है कि नहीं। तो टीसीपी अगर चेकसम के स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें 3 चीजें होती है। एक स्यूडो आईपी हेडर होता है, एक टीसीपी हेडर होता है, और टीसीपी बॉडी। तो टीसीपी का हेडर और बॉडी तो आप देख ही रहे हैं, ये आपका ये दोनों है ही। एक स्यूडो आईपी हेडर बनता है, ये बस बनता है और बस हटा दिया जाता है। ये स्यूडो हेडर को बनाने का बहुत आसान तरीका है। इसमें जो आईपी है सोर्स का, आईपी डेस्टिनेशन का, टीसीपी यूडीपी का जो सेगमेंट लेंथ है 16 बिट, प्रोटोकॉल जो है वो 8 बिट, फिक्स्ड 8 बिट, इनको जोड़ के स्यूडो हेडर बनाया जाता है। ये टेम्पररी बनता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर इन तीनों को जोड़ के, ये देखिए स्यूडो हेडर जोड़ दिया, ये तीनों को जोड़ दिया, और उसके बाद आपका टीसीपी यूडीपी चेकसम बनता है। ये केवल एक नंबर होता है, जैसे मैंने बताया, ये नंबर को यहां चेक किया जाता है, ये नंबर यही मिलना चाहिए। ये अगर मिल गया इसका मतलब आपका डेटा ठीक है, करप्टेड नहीं। व्हाट इज अ पोर्ट? अब ये पोर्ट आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें 2 चीजें बोलेंगे। पहली चीज है कि आपके कंप्यूटर के पीछे, अगर आप नेटवर्क, कंप्यूटर के पीछे ना बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अब ये भी नेटवर्क का काम करते हैं, क्योंकि आप कनेक्टिविटी तो यहां से दे रहे हैं। इथरनेट पोर्ट भी तो होता है, HDMI पोर्ट होता है, डिस्प्ले पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट है, आपका USB पोर्ट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पोर्ट ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप कौन से पोर्ट के बारे में बात करेंगे? वहां जो आप पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे वो क्या है? वो ये वाले पोर्ट है। ये पोर्ट देखिए, एक पोर्ट, इसको आप कहेंगे ये फिजिकल पॉइंट है जहां पर एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं। तो पोर्ट एक इंटरफेस का काम करता है। कंप्यूटर, ये जो आपका कंप्यूटर है, और बाहर के जो डिवाइसेस है, तो आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, ये पोर्ट होगा। दूसरे तरीके के जो पोर्ट है, जिनको भी पोर्ट कहा जाता है, वो वर्चुअल है, यानी वो सॉफ्टवेयर मैनेज्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैक में होंगे वो, मतलब जैसे टीसीपी आईपी का है, तो वहां पर ये नंबर जनरेट होते हैं। अब पोर्ट्स ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मैनेज करता है, और हर एक पोर्ट जो है वो स्पेसिफिक काम करता है। जैसे अगर आप 1024 के नीचे के 0 से लेकर 1024 के तक के जो देखेंगे वो स्पेसिफिक है। जैसे इसमें मैं 80 उठा लूं तो 80 जो है वो HTTP के लिए है। जब भी आप वेब ब्राउजर खोलेंगे और HTTP कनेक्टिविटी देंगे या फिर ब्राउजर में कुछ टाइप करेंगे तो HTTP पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो TCP के ये पोर्ट नंबर आप देख रहे हैं, और ये UDP के पोर्ट नंबर है, जो नॉर्मली ये फिक्स है। अगर आप TFTP कर रहे हैं, DNS कर रहे हैं, तो वो 53 पे ही जाएगा, ध्यान रखिए, DNS और किसी पे नहीं जा सकता। अब अगर आप HTTPS थोड़ा सिक्योर्ड सॉकेट लेयर इसके साथ, तो 443 पे जाएगा। ऐसी मेल भेजना है तो 25 पे, ऐसी FTP करना है तो आपका 20 है। राइट द नेम ऑफ द वेल नोन पोर्ट यूज्ड बाय TCP। अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।